आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 26। सूक्ष्म वेद में भी परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत परमात्मा से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। राम भजय तो राम मिले, देव भजय सो देव, भूत भजय सो भूत भवै, सुनो सकल सुरभे। स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए तथा इसके साथ साथ भूतों पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, 13वीं पिंडोदक क्रिया, सब प्रेत पूजा होती है। भैरव तथा हनुमान जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18, क्या अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए या नहीं? उत्तर, यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता, तो अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की डार है की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19, पूर्व में जितने ऋषि महर्षि हुए हैं वे सब ब्रह्म की पूजा करते और कराते थे। ओम नाम को सबसे बड़ा तथा उत्तम मंत्र जाप करने का बताते थे। क्या वे अज्ञानी थे? यदि ब्रह्म की भक्ति उत्तम नहीं है तो गीता में कोई प्रमाण बताएं। उत्तर, पूर्व में बताया गया है कि यथार्थ अध्यात्म ज्ञान स्वयं परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म धरती पर सशरीर प्रकट होकर ठीक ठीक बताता है। देखें प्रमाण वेद मंत्रों में इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 पर परमेश्वर द्वारा बताए ज्ञान को सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान में परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। जिन ऋषियों व महर्षियों को सतगुरु नहीं मिला उनकी यह दशा थी कि वेद पढ़ते थे परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 414 पर चौथे स्कंद में लिखा है कि सत्ययुग के ब्राह्मण यानी महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और श्री देवी यानी दुर्गा की पूजा करते थे। विचार करें, श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। आप जी गीता जी को तो जानते ही हो, पढ़ते भी होंगे। क्या गीता में कहीं लिखा है कि श्री देवी की पूजा करो? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 27। इसी प्रकार चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा यानी श्री देवी की पूजा करो। तो क्या समझा वेदों को उन महर्षियों ने? क्या खाक विद्वान थे सत्ययुग के महर्षि? उन्हीं महर्षियों का मनमाना विधान है कि ओम नाम सबसे बड़ा अर्थात उत्तम है, जो कहते थे कि ब्रह्म पूजा यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय पाठ को जो ब्रह्म की पूजा इष्ट देव मानकर करते थे वे अज्ञानी थे। उनकी ब्रह्म साधना अनुत्तम गति देने वाली है। गीता में प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो बताया है कि जो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यह गीता ज्ञान दाता ने कहा है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 16 से 18 तक में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार से करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। फिर कहा कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 18। इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार यानी अच्छी, परंतु ये सब मेरी अनुत्तम गति अर्थात घटिया गति में आश्रित हैं। इस श्लोक गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरी भक्ति से होने वाली गति अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ यानी घटिया है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा करता है, अन्यथा अन्य देवी देवताओं व भूत पितरों की भक्ति में जीवन नाश करते रहते हैं।
गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति से होने वाले लाभ अर्थात गति को भी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम यानी घटिया बता दिया है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कह रहा है कि यह बताने वाला महात्मा मुश्किल से मिलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, यही सबका सृजनहार है, यही पापनाशक पूर्ण मोक्षदायक, यही पूजा के योग्य है, यही यानी वासुदेव ही कुल का मालिक परम अक्षर ब्रह्म है। केवल इसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। गीता ज्ञान दाता ने भी स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। यह गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में प्रमाण है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।